नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स ऑन टॉप पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे दुनिया में खाए जाने वाले अजीबो गरीब खाने के बारे में। वैसे तो दुनिया में अनेक प्रकार के जीवों को पका कर खा लिया जाता है और एक देश तो इसमें सबसे आगे। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। जी हाँ, सही समझ रहे आप, मैं किसकी बात कर रहा। हमारा पड़ोसी चीन, लेकिन और भी कई अन्य देश हैं जहाँ अजीब अजीब खाने मिलते हैं। टेरंतुला का नाम तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। यह मकड़ियाँ अंटार्कटिका को छोड़कर सारी दुनिया में पाई जाती है। यह मकड़ी काफी बड़ी होती है। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। कहीं इसे तलकर खाया जाता है तो कहीं उबालकर, तो कहीं इसे जिंदा ही खा लेते हैं। और उनका मानना है कि इसमें बहुत से बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। वो इसके स्वाद के बारे में कहते हैं कि यह बहुत जायकेदार होता है। फुगू मछली। अगर आप अलग अलग व्यंजन खाने के शौकीन हैं तब तो आपको जरूर इस बात की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। हैरान रह गए न ये सुनकर? दरअसल आज हम आपको एक ऐसी डिश के बारे में बताएंगे जिसे बनाने के लिए शेफ को साल भर की जबरदस्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसमें फेल रहने वाले शेफ को यह डिश बनाने का लाइसेंस नहीं मिल पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि महज एक डिश बनाने की खातिर लाइसेंस की क्या जरूरत है। दरअसल ये डिश है ही इतनी खतरनाक कि बनाने वाले की जरा सी चूक इसे खाने वाले को मौत की नींद सुला सकती है। इस डिश का नाम है फुगू, जो जापान की पसंदीदा डिश में से एक है। फुगू या पफर फिश, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये मछली अपने बचाव के लिए अपने कंठ को एक गुब्बारे की भांति फुला सकती है। इसी मछली के मांस से जापान का सबसे लजीज व्यंजन तैयार किया जाता है। इस चलते जापान में फुगू फिश का अच्छा खासा कारोबार भी फैला है। एक जापानी शेफ सूजी हिरोशी बताते हैं कि फुगू फिश पकाना कितना रिस्की है। अगर इसे पकाने में शेफ ने जरा सी भी गड़बड़ की तो सामने वाले की मौत निश्चित है। वे कहते हैं कि अगर फुगू का जहर इसे खाने वाले की बॉडी में चला जाए तो सबसे पहले जुबान पर असर होता है। ये सबसे हैरान करने वाली बात है कि जब फुगू का जहर जुबान पर लगता है तो खाने वाले को बेहद मजा आता है। इसके बाद अचानक उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और फिर वह इंसान जमीन पर गिर जाता है और फिर बस कुछ ही पल में मौत। बता दें, फुगू फिश का लीवर जहरीला होता है। इसके बारे में वही शेफ जानते हैं जो इसकी जानकारी रखते हैं। फुगू फिश के लीवर में जमा टॉक्सिक निकाल पाना कोई हंसी खेल का काम नहीं है। केवल ट्रेन्ड शेफ ही ये काम कर पाते हैं। इसके लिए शेफ कोर्स कंप्लीट करने के बाद अलग से 4 साल की ट्रेनिंग और लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। शेफ इस मछली से जहर निकालने के लिए 40 से 50 बार पहले इसके मांस को धोते हैं। बाद में उसे तब तक उबालते हैं जब तक कि उसके भीतर का सारा जहर खत्म न हो जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फुगू के मांस से सारे खून को साफ किया जा सके। मांस में बचा खून का एक कतरा भी जानलेवा साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि 2006 से 2015 के बीच में जापान में फुगू फिश के जहर से तकरीबन 10 लोगों की मौत हो चुकी है। माउस प्लंज वाइन। आपने कभी जीवित जीव को खाया है या पिया है? नहीं तो देखिए किस प्रकार कुछ देशों में जिंदा जीवों को किस तरह खाया जाता है। शायद हम इसके बारे में सोचकर ही उल्टी कर दे, पर बहुत सी जगह है जहां इन्हें बड़े स्वाद लेकर के खाया जाता है। चीन और कोरिया में एक और विशेषता, माउस वाइन को चावल की वाइन में बेबी चूहों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। यह 2 दिन पुराने जीवित चूहों को एक बोतल में गिराकर और उन्हें लगभग 1 वर्ष के लिए किण्वन के लिए छोड़कर बनाया गया है। इसे स्वास्थ्य टॉनिक माना जाता है। यह अस्थमा, साथ ही यकृत रोगों के लिए एक विशेष रूप से प्रभावी उपाय माना जाता है और कहा जाता है कि इसका स्वाद गैसोलीन के विपरीत नहीं है। शराब पीने के बाद चूहों को अक्सर खाया जाता है। वर्जिन बॉय एग। चीन, चाइना के बारे में कहा जाता है कि इस अद्भुत देश में टेबल कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीज खाई जाती है। चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे अधिक और अलग अलग प्रकार के जानवरों का मांस खाया जाता है। जमीनी जानवर हो या फिर पानी में रहने वाले जानवर, चीन के बाजारों में आपको हर तरीके के जानवरों का मांस मिल जाएगा। आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, चीनी लोग उस जानवर को भी मारकर खा जाते हैं।
आज हम आपको चीन की एक ऐसी डिश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और कहेंगे ये क्या पागलपंती है। चीन की इस खास डिश की रेसिपी जानकर कसम से आप सच में उल्टी करने लगोगे। इस डिश का नाम वर्जिन बॉय एग है, जिसे बनाने के लिए कुंवारे लड़कों के पेशाब का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों हो गए न हैरान? आइए जानते हैं आखिर ये अनोखी डिश कैसे तैयार की जाती है। चीन के जेजियांग प्रांत के डोंगयांग में सालों से बच्चों के पेशाब में अंडों को उबाल कर खाया जाता है। दुनिया के लिए बड़ी हैरानी, लेकिन चीन के इस प्रांत के लोगों के लिए ये बेहद आम बात है। वर्जिन बॉय एग नाम की ये डिश डोंगयांग में काफ़ी मशहूर है और इनकी खास सांस्कृतिक अहमियत भी है। इस डिश का स्थानीय नाम तोंगजी डैन है, जबकि कुछ लोग इसे बॉय एग के नाम से भी जानते हैं। बसंत के मौसम में खाते हैं वर्जिन एग। चीन के डोंगयांग में क्रिश्चियन लोगों द्वारा ईस्टर का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के आने की खुशी में लोग वर्जिन बॉय एग नाम की ये खास डिश बनाते हैं और इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। बसंत का मौसम शुरू होते ही डोंगयांग के लोग लड़कों के पेशाब में अंडों को उबालने वाली इस खास डिश की तैयारी में लग जाते हैं। पेशाब इकट्ठा करने के लिए स्कूलों में रखी जाती हैं बाल्टियां। चीन में इस त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए वर्जिन बॉय एग का बेहद महत्व माना जाता है। इस डिश की सबसे खास बात यह है कि इसे कुंवारे लड़कों के पेशाब में तैयार किया जाता है। इस दौरान मुर्गी के अंडों को पेशाब में डुबोकर रखा जाता है, इसीलिए इसे वर्जिन बॉय एग कहा जाता है। इसकी तैयारियों के लिए लोग कई दिन पहले से ही पेशाब इकट्ठा करने के लिए स्कूलों में बाल्टियां रख दी जाती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में ईस्टर के मौके पर वर्जिन बॉय एग खाने का रिवाज है। इस दौरान सबसे पहले मुर्गी के अंडों को कुंवारे लड़कों के पेशाब यूरिन में उबाला जाता है। इसके बाद अंडों के छिलके निकालकर उन्हें फिर से खौलते हुए पेशाब में डालकर उबाला जाता है, ताकि अंडों में पेशाब का फ्लेवर आ सके। ईस्टर के मौके पर इस डिश को तैयार करने वाले शेफ के मुताबिक वर्जिन एग खाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और एनर्जी भी आती है। इन्हें खाने से बुखार नहीं आता और जुकाम वगैरह भी नहीं होता। अगर आप सुस्त महसूस कर रहे हों तो इन्हें खाकर ताजगी आती है। अंडों को बच्चों के पेशाब में उबालने से इनका स्वाद थोड़ा नमकीन लेकिन बेहतरीन हो जाता है। हकारल वो है जो लोग आमतौर पर सबसे पहले सोचते हैं जब आप उन्हें एक अजीब आइसलैंडिक भोजन का नाम देने के लिए कहते हैं। अपने आप में एक राष्ट्रीय व्यंजन हैकल शार्क आमतौर पर ग्रीनलैंडिक शार्क या किसी अन्य प्रकार की स्लीपर शार्क है, जो एक अद्वितीय किण्वन प्रक्रिया से गुजरी है। किण्वन का कारण आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। ताज़ा शार्क का मांस यूरिया और ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड के उच्च स्तर के कारण जहरीला होता है। इसका मुकाबला करने के लिए शार्क को भारी चट्टानों के नीचे रेत के एक उथले बजरी वाले गड्ढे में दफनाया जाता है और कई हफ्तों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जब तक कि सभी तरल पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल जाते। इसके बाद इसे खोदा जाता है, स्लाइस में काटा जाता है और लगभग 7 महीने तक सूखने के लिए लटका दिया जाता है। वास्तव में इसका स्वाद कैसा होता है? खैर, यह शुरुआती लोगों के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन नहीं है, यह सुनिश्चित है। इसकी मजबूत अमोनिया युक्त गंध और मछली के स्वाद के साथ पहली बार हकारल पर कुतरने पर मुंह की धार को रोकना मुश्किल हो सकता है। वहाँ एक कारण है कि जब वे सामान खाते हैं तो आइसलैंडर्स ब्रेनविन के शॉट्स को कम कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो किण्वित शार्क आइसलैंड में दुकानों में आसानी से उपलब्ध है और इसे पूरे साल खाया जा सकता है, जिसमें ऑरमचर के दौरान भी शामिल है। उन्हें अक्सर छोटे क्यूब्स में परोसा जाता है और टूथपिक्स के साथ खाया जाता है। यहाँ एक टिप दी गई है, हैकरल की गंध इसके स्वाद से अधिक मजबूत होती है। जब आप अपना पहला दंश लेते हैं तो अपनी नाक को पकड़ें और आपको यह अधिक सुखद लग सकता है। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे इसी तरह के रोचक तथ्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।